जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। प्रतिक्रमण पर चर्चा अपनी चल रही है। पृष्ठ संख्या 23 ऊपर से चौथा पैराग्राफ यहीं आ जाए ताकि समय खराब ना हो। प्रतिक्रमण की विधि वास्तव में हमारी जीवन शैली का अंग बने। हम कभी प्रतिक्रमण करें ये नहीं कहा, क्या हो कि जीवन शैली का अंग बने। ये बहुत बड़ा अंतर है। हम कभी कभी कोई तीज त्योहार पे कोई काम कर लेते हैं, इसका मतलब कभी आप पकवान खा लेते हैं तो इसका मतलब आप रईस नहीं हो गए। समझ गए ना? कोई किसी के यहाँ गांव में दावत होती है, सरपंच की दावत होती है, गरीब गुरबा सब पहुंच जाते हैं, इसका मतलब आप रईस नहीं हो गए, पकवान खाने वाले नहीं हो गए। आपका स्तर कब बनो उठेगा वो कि जब वो चीज आपकी दिनचर्या का अंग बने। समझ गए ना? लाइफ स्टाइल बने, तब होगा। इसके लिए हमें संवेदनशील बनकर उन दोषों को दोष रूप में, इसमें जो शब्द आया अपना कि संवेदनशील बनकर उन दोषों की दोष रूप में पहचान संज्ञान करनी होगी। ये वाक्य अपने आप में बहुत गहरा है। ये सूत्र समझिए आप। पहली बात, संवेदनशील बनकर। संवेदनशील बनकर माने जब तक किसी चीज के प्रति आपकी फीलिंग्स नहीं जगती, आप खाली बोलते हैं। कई लोग डायलॉग, जैसे कोई उनको नाटक करना हो या पिक्चर में कोई या सीरियल में कोई रोल करना हो, वो अभिनय नहीं कर पाते, डायलॉग बोलते। तो डायरेक्टर क्यों उनको रिजेक्ट करता है कि वो उसको रोल को जियो, तुम आप में वो फीलिंग्स लाओ। आपके फीलिंग्स नहीं आ रही, डायलॉग तो आ रहे हैं पर फीलिंग्स नहीं आ रही। दो चीजें भिन्न भिन्न है। तो यहां फीलिंग्स चाहिए। संवेदनशील बनकर आपको लगना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, पता ही नहीं। समझ गए ना? एक ये। दूसरा, दोषों की दोष रूप में पहचान और संज्ञान। क्या अंतर होता है प्रीति, आप बताओ कि पहचान और संज्ञान, इन दो शब्दों में क्या अंतर होता है? हमने लिख तो दिया, आप बताएंगे सुदेश बाबू, पहचान और संज्ञान में क्या अंतर होता है? पहचान मात्र जानना और संज्ञान मतलब उसको अंदर से अनुभव करना। सब बेकार की बात है। हमारे यहाँ असल में आइडियोलॉजी बहुत चलती है। दिल्ली की खूबी है, एड्रेस पता हो चलिए लेकिन बताएंगे जरूर। समझ गए ना? आप जानते हैं लेकिन आपने गौर नहीं किया। देखो, आप पुलिस थानों में जाते हैं तो वहां दो तरह की बात है। क्या? हर पुलिस वाला कानून की पहचान तो रखता है लेकिन आपकी बात पर संज्ञान नहीं लेता। अब तो शब्द समझ में आ रहे हैं? संज्ञान कौन लेगा? साहब मेरे अधिकार क्षेत्र में आते ही नहीं, मैं कैसे लूं? समझ रहे? और यदि जो अधिकारी ने कह दिया कि हाँ तेरी ड्यूटी है इस पे, तो उसके बाद वो संज्ञान लेगा। समझ गए? तो दोषों की दोष रूप में पहले तो पहचान करो। अभी हमारी बड़ी कमी क्या है? हम पहचानते ही नहीं है दोष रूप में। हमें तो वो सब जीवन शैली लगती है, सब चलता है। आजकल एक और नया डायलॉग चल गया, सब चलता है। कौन से जमाने की बातें कर रहे हो आप? समझ गए? माने वही बात जो कल कही थी, दूषण भूषण बन गए। जो पहले कभी जिन बातों के लिए हम शर्मिंदा होते थे, वो आज शान की चीजें बन गई।
समझ गया? बड़ी पार्टियों में ड्रिंक वगैरह, बड़े लोगों की पार्टियों में ड्रिंक वगैरह, जो कभी शर्मिंदगी की बातें थी, जिनका नाम लेना शर्मिंदगी की बात थी, आज वही उनके यहां शान की चीज बन गई। समझ गया? ऐसी स्थिति में आप प्रतिक्रमण की बातें कर रहे हो, अपेक्षा कर रहे हो प्रतिक्रमण। क्या प्रतिक्रमण होगा? जो दोष को दोष रूप में पहचानने को तैयार नहीं है, वो प्रतिक्रमण क्या करेंगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? ये अंतर है। ठीक है। दूसरा, संज्ञान करना हो। आप पहचान के चुप रह जाएं कि हाँ ये गलती तो है, हाँ साहब गलती तो हुई, उसके बाद हो गई, क्या कर सकते? या इसके बाद नंबर होता है संज्ञान का। यू शुड टेक एक्शन। जो आप उसके प्रति चाहे शुरुआत करते हैं, शुरुआत में सीधा किसी को आपने, हर पुलिस वाला किसी अपराधी को पकड़ नहीं लेता, लेकिन फिर वो चाहे अपने खबरी सक्रिय करेगा, जानकारी निकालेगा, कहां का रहने वाला, इंटरनेट से जानकारी निकालेगा, 50 तरीके अपनाएगा, वो सब उसके संज्ञान में शामिल है। इसको अपने जीवन से खत्म करने के लिए मैं क्या करूं? समझ गया ना? इसकी प्रक्रिया जहां से शुरू होती है, उस पूरी प्रक्रिया माने स्टार्टिंग से एंड तक, वो सारी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संज्ञान। अब समझ में आया? ये बहुत सोचा हुआ शब्द है, कानूनी शब्द है। ठीक है ना? आप पहचानते हो, लेकिन साहब मैं हाँ पहचानता हूं बदमाश है, और वो बदमाश आराम से उसके सामने घूम रहा है। क्यों? संज्ञान नहीं ले सकता, बड़े साहब का खास है। अब आप अंतर समझ गए? क्या कहा? कर कुछ नहीं सकता। जो संज्ञान नहीं ले सकता, उसे पहचानने का भी कोई मतलब नहीं। जानता है कि हाँ अपराधी है, बदमाश है, नंबर 1 का लंपट है, उस जानने का मतलब क्या है? कहते यदि ये बदमाश है, तू एक्शन क्यों नहीं लेता? क्या को पुलिस की वर्दी पहन रखी है, बड़े साहब का खास है, मेरे को ऑर्डर ही नहीं है। अब समझ रहे? अब अपने दोष दूर करने के लिए ऑर्डर किससे लेने जाना? किसी से नहीं लेना, स्वयं करना। तो ये सबसे स्वाधीन, इसलिए मैंने प्रतिक्रमण को अत्यंत स्वाधीन प्रक्रिया कहा था। कोई आपका बॉस नहीं है, किसी से अनुमति नहीं लेना, स्वयं पहचानो, स्वयं संज्ञान लो, स्वयं एक्शन प्लान करो। उसका नाम क्या होगा? तब वो प्रतिक्रमण कहलाएगा। जिनका हमें प्रतिक्रमण करना है, उसके लिए 3 क्वालिटियां। पहले, संवेदनशील बनो, समझ गए ना? मोटी चमड़ी के मत बनो। दूसरा, पहचानो दोषों को, और तीसरा, संज्ञान। अब आपको लग रहा होगा कि कितने सटीक प्रयोग हुए, बाकी तो एक सेंटेंस लगता था। हाँ लिख दिया। ये यूं ही नहीं लिखा है, खाना पूर्ति नहीं है। इसमें एक एक शब्द अपनी जगह बेहद सोच विचार करके लिखा गया। ठीक है? यह प्रतिक्रमण की प्रक्रिया का अंग है, पूरी प्रोसेस दिखाई गई। हम प्रोसेस कहां करते हैं? हमारी रूपल बहन कहती है, अरे हमारे लिए तो सिखा, प्रतिक्रमण करना सिखा दो। क्या सिखा दे? सिखा तो रहे, ये समझ में नहीं आएगा। ऐसे खड़े हो, ऐसे घूमो, इसके बाद ऐसे रुक, ये कवायद तो तुरंत समझ में आती। अब हमने प्रतिक्रमण किया। अरे प्रतिक्रमण इस बाहरी क्रियाओं का नाम नहीं है। प्रतिक्रमण में ये भी होंगी, लेकिन ये भाव पूर्वक होंगी तब सार्थक है। भाव के बिना कवायद के रूप में होंगी, उनकी कोई वैल्यू नहीं। हमारे यहां लोग सिखाना ये चाहते, सीखना ये चाहते, ये कोई नहीं सीखना चाहता। ना साधु सीखना चाहते, ना देशवृत्ति सीखना चाहते, ना आवृत्ति सीखना चाहते। किसके बीच में जाके रहूं मैं? किसको सुनाऊं? इतनी बड़ी विडंबना है। चाहिए सबको सीखना, और सीखता कोई नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं सीखते कि ये पाठ किसी में नहीं दिए, ये पॉइंट किसी ने नहीं बताया। वो ये तो बताते, इसके बाद अंजलिका पढ़ो, इसके बाद ये भक्ति पढ़ो, उसके बाद कायोत्सर्ग करो। भाई क्या कायोत्सर्ग करें, क्या भक्ति पढ़े? पहले बताओ तो सही कुछ, क्या है भक्ति? आगे इसमें आने वाला है, अभी सब बताऊंगा। क्या है कायोत्सर्ग, कब होता है?
वो कुछ नहीं, बस करो। तो मैं बता दिया ना, काउसर में इसका नाम काउसर किसने कह दिया? जब आप इस क्रम से चलेंगे तो कायोत्सर्ग की महिमा समझ में आएगी, कायोत्सर्ग किसे कहती है। और अभी वो 9 वर्णों का मंत्र पढ़ना का किसने, किन अनाड़ियों के बीच में फंस गया। कोई समझने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। ऐसी मूर्खों की जमात बैठी हुई है, उनसे कहो कायोत्सर्ग करो तो वो 9 वर्णों का गिनती करने लगते। अरे भले आदमी, तुमसे क्या करने को कहा और तुम कर क्या रहे हो? वो एक व्यंग्य आया था कि कोई का दूध उफन रहा, क्या तो दूध उफनने से बचाने के लिए वो कहा किसी को, तो उसने कहा घर का दरवाजा बंद कर दो। क्या लिंक है इनकी, कोई मतलब नहीं। वो किसी को बाहर से हवा नहीं आएगी ना, दूध हवा से नहीं उफन रहा है, दूध पता तो करो कहां से उफन रहा है। वो गैस की फ्लेम से या इंडक्शन की गर्मी से, उस हीट से उफन रहा है। आपको कंट्रोल हीट करना पड़ेगी, दरवाजे की हवा से नहीं उफन रहा है। समझ रहे हैं ना? इसी प्रकार आप जब मूल कारण नहीं समझेंगे तो प्रतिक्रमण क्या करेंगे आप? समझ रहे हैं ना? इसलिए ये क्रम समझिए। सबसे पहले संवेदनशील बनो, सिंसियर बनो। देखो, हम लोग पाकिस्तान में बम विस्फोट हुआ, 60 मरे, कोई सूचना नहीं दे रहा हूं आपको, समाचार भी नहीं बता रहा हूं, तो ऐसे ही दृष्टांत दे रहा हूं। यदि ये न्यूज सुने तो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप उल्टा और बोलते। देखो, संवेदनशीलता आपकी क्या कहती है? अरे किसी भी जीव, कहीं भी कुछ भी हो, जो मरते हैं, चाहे भारत में मरे चाहे पाकिस्तान में मरे, मरते हमेशा बेगुनाह है बम विस्फोटों में, गुनहगार नहीं मरते। बम विस्फोट सिर्फ प्रचार पाने के लिए किए जाते हैं, सत्ता से ब्लैकमेल करने के लिए किए जाते हैं। बम विस्फोट कभी, जिनको मारा जाता है, जो मरते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं उनसे कोई दुश्मनी नहीं। आप यदि इंसान हो तो आपको संवेदनशीलता होना चाहिए, आपके मन में अरंत सिद्ध का भाव होना चाहिए। भैया उनके, और आपके क्या आता है? अच्छा, और अच्छा, सबके साथ करता था, सब जगह में, इंडिया में इतने किए, अपने आप भोगे, वो भी भोगे। ये क्या है? ये आप संवेदनशील नहीं। ये देशभक्ति के नाम पर, ये देशभक्ति भी नहीं है। समझ रहे ना? ये आपने क्रूरता, द्वेष, बैर, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। प्रतिक्रमण आप करोगे कैसे? मैंने आपको सटीक दृष्टांत दिया कि संवेदनशील का मतलब क्या है। संवेदनशील माने हिंसा के प्रति जो संवेदनशील नहीं है, हिंसा में भी जो तेरे मेरे के प्रति संवेदनशील है। मेरे घर में हो गया तो साहब बहुत अनर्थ हुआ, हाय राम हाय राम, और पाकिस्तान में बढ़िया हुआ। आप संवेदनशील नहीं हो। जब आपको हिंसा अपराध लगेगी तब आप प्रतिक्रमण कर पाओगे। जब तक हिंसा के प्रति संवेदनशीलता ही नहीं, एक जैसी फीलिंग नहीं है, तो आप नहीं कर सकते हो, आप प्रतिक्रमण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके प्रति आपका हृदय कचोटेगा ही नहीं। जिसके प्रति हृदय नहीं कचोटेगा उसको आप छोड़ोगे नहीं, उसको सुधारना नहीं चाहोगे, वो तो आपकी जीवन शैली बन के रहेगा। देशभक्ति के नाम पर आप हिंसा का पोषण करते हो, ये नहीं करते। आपकी संवेदनाएं मरती हैं। माफ करना, आपके यहां एक बम विस्फोट में यदि किसी मां की कोख उजड़ती है तो वहां भी किसी मां की ही कोख उजड़ती है। ये देशभक्ति आपको क्रूर नहीं बनाती है। आपको बताऊं, हमारे यहां प्रथमान योग में दृष्टांत आते हैं। एक जैन सेनापति, वो युद्ध करता है, दिन भर दोनों हाथ से तलवार चला के मारकाट भी करता है। शाम होते ही वो सब कुछ रख के, जने बख्तर उतार के, धोती दुपट्टा पहन के,
उसी हाथी पर बैठ के जिस पर युद्ध कर रहा था, उसी में पाटा लगा के चटाई बिछा के वो प्रतिक्रमण करता है। एन दिया वा, दो बे इन दिया वा, ते इन दिया वा, एक इंद्रिय जीवों की दो। अरे भले आदमी संगी पंचेंद्रियों को मार रहा था दिन भर, और अब तू ये नाटक करता है। उसने जो उत्तर दिया था वो मेरी सेनापति का कर्तव्य था, वो मेरी देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति ड्यूटी थी, वो राष्ट्रीय संवेदनशीलता थी, वो राष्ट्रभक्ति थी। लेकिन जिन्होंने मेरा कोई अपराध ही नहीं किया, जिन्होंने मेरे देश पे आक्रमण नहीं किया, यदि इस युद्ध में चलते हुए वो छोटी सी चींटी मरी हो, एक झींगुर मरा हो हाथी के पैर के नीचे आके, मैं उसका प्रतिक्रमण करता। अब आप सोचिए कि वहां गर्दन, मनुष्य की गर्दन काटने में जिसके हाथ कांपे नहीं, और एक चींटी की कल देखा नहीं उसने, लेकिन उसको ए इंदिया वा, बे इंदिया वा, ते इंदिया वा, चौ इंदिया वा, बादरा वा, सूरमा वा, जीवा। अब आप सोचिए तो सही जरा, क्या कर रहा है वो? उनके प्रति संवेदनशील है। क्यों? उन्होंने हमारे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया था, वो मेरी राष्ट्रभक्ति के दायरे में नहीं थे। बस सेनापति के कर्तव्य में वो निरीह प्राणी नहीं आते। वह एक दृढ़ देशभक्त सेनापति होके भी, शूरवीर होके भी, वह क्रूर नहीं, क्रूर नहीं। दो बातों का अंतर समझे। ये क्रूर नहीं बनने देता कौन? संवेदनशीलता उसे क्रूर नहीं बनने देती, और देशभक्ति पीछे नहीं हटने देती। ये अंतर सीखना पड़ेगा आपको, समझिए। जब हम कहते हैं कि यदि हम अन्यमति या किसी की बात करते हैं, रागी देवी देवताओं से गृह मिथ्यात्व की बात करते हैं, वो दृढ़ है, वहां आप लाइकली देशभक्ति काम कर रहे हैं। दृढ़ता से आपको रहना है। हाँ, ये मिथ्यात्व के कारण है, अनंत संसार के कारण है, लेकिन क्या रागी पने को पूजना दोष व्यक्ति का नहीं दे रहे हम अपनी उस मान्यता का दे रहे हैं। हम आपको आराध्य के रूप में पूजते हैं, ये गलत है। आपसे आकांक्षा रखते हैं, ये गलत है। लेकिन यदि हम आपसे विद्वेष रखते हैं तो ये अपराध है। यदि हम विद्वेष रखते हैं तो आप प्रतिक्रमण के अधिकारी नहीं। मैंने आपको पूजा हो, उसको मैं गलती मानता हूं, प्रतिक्रमण करता हूं, तो इसका मतलब ये तो आपके दुश्मन हो गए। कहते दुश्मन नहीं, मैंने जो भूल की थी, मैं अपने भूल का प्रतिक्रमण कर रहा हूं, सामने वाले को दुश्मन नहीं मानना। अब संवेदनशीलता का डिफरेंस क्या में है भाई साहब? ये नहीं समझोगे तो प्रतिक्रमण जीवन में नहीं होगा। बुरा मत मानना। आप जितने चाहे पाठ पर बना दो और जितने चाहे पाठ पढ़ लो, सब प्रतिक्रमण के साथ सबसे बड़ा अन्याय यही हुआ कि यह पढ़ने की चीज बनी, यह करने की चीज नहीं। समझ गया? जबकि प्रतिक्रमण पहला शब्द है पडिक्कमामि। इच्छामी बनती का तो बता चुका हूं। पहला शब्द क्या आया? पडिक्कमामि। मैं प्रतिक्रमण करता हूं, प्रतिक्रमण पढ़ता हूं नहीं है। बोल रहा है, जुबान काम कर रही है। क्या अंतर पड़ता है? एक शब्द है जबान और एक शब्द है जुबान। दोनों में क्या अंतर है? जबान, जवान नहीं, यंग नहीं कह रहा हूं, जबान और जुबान। जबान ये और जुबान बोलना। ये जो यंत्र है उसका नाम है जबान, और जो शब्द है उनका नाम है जुबान। जुबान होती है लैंग्वेज, ठीक है ना, और जबान होती है वो यंत्र, जीभ। समझ गए ना? तो जबान वही होगी, पर जुबान आपकी क्या है ये देखिए। जुबान होना चाहिए भावों के अनुसार, जुबान पुस्तक के अनुसार नहीं होनी चाहिए। उच्चारण पुस्तक के अनुसार नहीं हो, उच्चारण आपके अंदर से आना चाहिए, वो फीलिंग आपके अंदर से आना चाहिए। मैं इसके लिए एक दृष्टांत देता हूं अक्सर, माफ करना अदरवाइज नहीं लेना।
कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, वह बढ़िया केसर का दूध पीती है, मिश्री डाल के, इलायची डली, और ज्यादा डलवाना हो तो पिस्ता बादाम और डाल लो, हमें क्या घाटा है, कौन सा हमारा पैसे लगे। मैं कुछ और बताना चाहता हूं, इतना बढ़िया दूध, बढ़िया ओटाया हुआ ताजा दूध, असली दूध वो पीती है, और पीने के बाद इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट, इतना खुशबूदार वो पीती है, और जो डकार आती है तो वो कसैली आती है। क्यों आती है? वो अंदर का संस्कार, जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, उसके जो केमिकल्स हैं, समझ रहे ना, वो जो केमिकल्स जोर मारते हैं तो डकार अंदर से कसैली आती है, ऊपर से दूध मिश्री का मीठा जा रहा, केसर का खुशबूदार जा रहा, और जो डकार आती है, कुल्ला आ जाए तो जी घबराता है। क्यों होता है? क्यों? आपके अंदर में क्या पल रहा है, ऊपर से आप क्या पढ़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, अंदर में क्या पल रहा है ये महत्वपूर्ण है। रिएक्शन उसके अनुसार होगा, ऊपर से पढ़ने का रिएक्शन नहीं होगा, इससे नहीं सुधर जाओगे। डिफरेंस ख्याल में आ रहा? ये डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा, हम लोग ये समझते नहीं, सबसे बड़ी कमी है। इसलिए कहा पडिक्कमामि, मैं प्रतिक्रमण करता हूं, मैं प्रतिक्रमण पढ़ता नहीं हूं। प्रतिक्रमण पढ़ने की चीज है ही नहीं, प्रतिक्रमण करने वाला पढ़ता जरूर है, ये सही है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता कि मैं प्रतिक्रमण पढ़ता हूं। पढ़ता हूं माने मेरा काम पूरा, पढ़ लिया और काम पूरा। कहता वो करता हुआ है और पढ़ता भी है। यदि वो पढ़ता ही है तो इसका मतलब जीरो, कोई मतलब नहीं रह गया उसका। इसलिए पहला शब्द क्या आया? पडिक्कमामि। पढ़ामी कहीं शब्द नहीं है, पूरे प्रतिक्रमण में कहीं पढ़ामी शब्द नहीं बता सकते। मैं पढ़ता हूं नहीं बता सकते, प्रतिक्रमण करता हूं यही शब्द। समझ रहे? बहुत गहरी बात है। और इसके साथ में जब दोषों की चर्चा कर देते हैं तो एक ये बड़ा टिपिकल सा शब्द है, इसका मर्म ही नहीं जान पाते लोग। ये शब्द है वो सरामी। वो सरामी माने भूलना, विस्मरामी, जैसे संस्कृत में बोलते ना विस्मरामी, वो सरामी। ये भूलना क्या होता है? भूलने की तो बीमारी भी होती है, लोग भुलक्कड़ भी होते हैं। क्यों? हम भूल जाएंगे, फिर गलती करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर सॉरी बोलेंगे। ये नहीं है इसका अर्थ। वो सरामी, मैं उसका नाम तक नहीं लेना चाहता, मैं उसे याद नहीं करना चाहता। वो बुरे क्षण मुझे याद मत दिलाओ बार बार। कभी ऐसा भी प्रसंग आया आपके जीवन में? ऐसे भी घटनाक्रम हुए जिनको आप याद नहीं करना चाहते, जिनके बारे में चर्चा नहीं सुनना चाहते, जिसका स्मरण नहीं करना चाहते? बहुत से होते। मैंने कल बताए थे अपने बचपन की हरकतें। आप वो शराब नहीं, ऐसे ऐसे मुंह करते, जी मिथिला नहीं जैसा करते। किया आपने था, लेकिन जब वह अपराध के रूप में लगता है तो उसका स्मरण भी आता है तो आप भगवान, मैं उसे भुला ही देना चाहता, और उसकी चर्चा करना तक मुझे गवारा नहीं। शुरू में शुरुआत कहां से होती है? दोषों का उच्चारण करके पडिक्कमामि, मैं प्रतिक्रमण करता हूं, और पूर्णता कहां होती है? वो उसको भूल जाना चाहिए। पाटी पे लिखा था खड़िया से, वो क्या लिखा था वो भूल जाना चाहिए। नदी का पानी नदी में जाए, मेरी पाटी सूख जाए। समझ गए? उसका स्मरण तक करना गवारा नहीं है। याद आ जाए तो भी आपको पीड़ा लगे। हमारे जीवन में गलतियां होती हैं, और वो मैंने आपको बताया था, हमारी यूनिवर्सिटी में जब नकल करते थे उनको टोको कि क्या है, तो के है गया। समझते हो इसका मतलब? ये हरियाणा है, हरियाणा। हरियाणा में कल्चर के नाम पे सिर्फ एग्रीकल्चर होता है। वहां बेटा बाप को भी एक वचन में बात करता है, बाप तू क्या कर रहा है?
वो पिताजी, जी शब्द क्या होता है? अरे तू हरियाणा का असली नहीं है जो जी करके बोल जाए। बाप को भी ऐसे बोलेगा एक वचन में, हम लोग तो जीवन में सुन नहीं सकते, समझे? इसलिए हमें कभी कोई परिचय मांगता है तो हरियाणा में कल्चर के नाम पर सिर्फ एग्रीकल्चर, फीलिंग्स ही नहीं जगती है उन्हें, हम कुछ गलत कर रहे हैं लगता ही नहीं है, समझ रहे? और हमारे संस्कारों में कोई यदि ऐसे बोल जाए तो हम तो ऐसे घर में कभी पानी भी नहीं पिए, भूल जाना चाहे। कोई हरियाणा का आदमी यदि आईएएस बन जाए, बड़े अच्छे सभ्य लोगों के बीच में पहुंच जाए, सभ्यता सीख जाए, संस्कार सीख जाए, तो उससे पूछो कि भाई तू अपने गांव में कैसे करता था, गांव का आदमी आ जाए, पुराना दोस्त मिल जाए, लंगोटिया यार जिसे कहते हैं, वो मिल जाए और वो वैसे ही हरकत करे उसके साथ, करेगा? अरे तू क्या बात करता है, पहले ऐसे ही करता था। मैं उसे भूल जाना चाहता हूं, याद करना तक गंवारा नहीं। वो फटी हुई कमीज अब मेरे व्यक्तित्व में फिट नहीं आती। मैं शब्द सीमित बोल रहा हूं, भाव बहुत गहरे। वह फटी हुई कमीज अब मेरे व्यक्तित्व में फिट नहीं आती, भूल जाना चाहता हूं। समझ गया? कौन भुलाएगा? जिसको दोष की संवेदना इतनी बढ़ जाए कि दोष का स्मरण आने पर, किया भले ही खुद ने था, स्मरण आने पर, उसकी बात आने पर इतनी व्यथा लगती है, ये मैंने क्या कर दिया। अब वो नहीं कर रहा है दोष, लेकिन दोष का स्मरण आ रहा है, उतने मात्र से वो व्यथित हो रहा है। और वो क्या कहता है? अब इस चर्चा को बंद करिए, भूल जाना चाहिए। ये भी प्रतिक्रमण का एक पार्ट है। और उसके साथ कैसे कहते हैं? मनसा वाचा कम्मुणा या काय, मन से, वचन से, काया से। आप जब कहते हैं कि अतिचार तो मन के होते हैं, अभी बताया था ना मैंने परसों, अतिचार काय के होते हैं? मन के होते हैं। तो फिर ये वचन से और काय से क्यों लाए? जब जो गलती होती है अकेले मन से, तो इलाज भी अकेले मन से। कहते नहीं, जब बच्चा कोई गलती करता है तो उसके बाद जब अध्यापक खड़ा करता है उसे, 3 बार बोलो, 3 बार लिखो ब्लैक बोर्ड पे, कल से मैं लेट नहीं आऊंगा, मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा, लिख के दो। चुगली बोर्ड पे थोड़ी की थी मैंने, फिर बोर्ड पे क्यों लिखवा रहे? डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं क्या कहना चाहता हूं, संकेत समझ में आ रहा है? अरे ये उसके संस्कार, वो मैसेज, वो तुम्हारे जुबान पर न चढ़ जाए, वो मैसेज कहीं तुम्हारी काया में परिणमित ना होने लगे। उसे रोकना तो वहां है, लेकिन साथ में चेक यहां भी करना है कि उसका इन्फेक्शन इनमें तो नहीं आया। हर पाप पैदा मन में ही होता है, लेकिन उसकी जब बहता है वो गंदगी, तो वह वचन में भी होती है और काया में भी होती है। समझ गए ना? कोई पाप काया में नहीं पैदा होता। हम मानते हैं हिंसा काहे से हुई, चाकू छाती में घुसाया हिंसा हो गई, ये आप मानते हो। हिंसा तो यहां होती है, समझ गए? हिंसा तो जो यहां पैदा होती है उसका नाम हिंसा है, लेकिन जहां पैदा हो गई वो वहां तो रुके ही, और उसका साइड इफेक्ट देखा जाए, कहां कहां गया तो नहीं कहीं, वहां तक टटोलो, वहां झांको। समझ गए ना? क्या बिगड़ा, क्या करके गया वो? समझ गए? एक चूहा घर में घुसता है तो आपको भागते दिखता है, कहां से आया, उधर से आया, देखो वहां क्या सामान खुला पड़ा था। चिंता होती कि नहीं होती? यदि आपके कपड़े की अलमारी में से आप पल्ला खोलो और एक चूहा कूद के भागे, तो आप चूहे को देखते हो, कपड़ों को देखते हो?
अरे सब गया तो चूहा, चूहे को तो देख नहीं रहे, कपड़ों को देख रहे। हमें जिसकी चिंता है पहले वही तो देखेंगे। वो क्या कुतर सकता है? अलमारी नहीं कुतरेगा वो लोहे की, समझिए ना। हम अलमारी नहीं देखते, कपड़ा देखते हैं, कागज देखते हैं, और कोई कीमती ऐसी चीजों जिसे काट सकता है वो देखते हैं। देखते कि नहीं देखते? ऐसे ही वो पाप जो मन में पैदा हुआ, जो अतिचार मन में हुआ, वो अपना इफेक्ट कहां कहां पैदा करके गया। इसलिए मन से, वचन से, काया से, ये 3 लेवल हैं। ये शब्द नहीं है। मन से संकल्प, वचन से दोहराना, और काया से हम अपने कायोत्सर्ग जब करते हैं तब वो काया से पूर्ण होता है प्रतिक्रमण। समझ गया? ऐसे नहीं हो जाता। एक काया से कहने का मतलब कायोत्सर्ग विधि है, हमें पता ही नहीं। असल में प्रतिक्रमण के साथ सबसे बड़ा अन्याय यही तो हुआ कि पढ़ने का नाम प्रतिक्रमण माना गया, करने पर किसी का ध्यान ही नहीं। क्या किया जाता? ज्यादा से ज्यादा हाथ जोड़ो। अरे इसमें जो मुद्राएं होती हैं अभी तो उनका पता नहीं है आपको। एग्जाम्पल दूं, थोड़ा समझ में आना तो शुरू होगा, खटका तो लगेगा। आप मंदिर जाते हैं दर्शन करने, ठीक है? दर्शन करते समय जो हाथ जोड़ते हैं ना, आप जाते हैं तो उस समय 2 तरह के हाथ जोड़ने की विधि कही। मुक्ता शुक्ति मुद्रा और एक वंदना मुद्रा। ये प्रतिक्रमण का पार्ट है। ये प्रतिक्रमण देव वंदना संबंधी प्रतिक्रमण में आता है। मेरी नमन पूजन बुक में उसके चित्र तक दिए। आप लोगों ने सोचे ही नहीं। 96 में बनाई थी वो बुक, तब इतनी मेहनत की थी, तब उसमें पूरा रिसर्च की थी, पूरा प्रतिक्रमण उसमें भी दिया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ देव वंदना संबंधी है, बाकी नहीं। समझे? सुनो, मुक्ता शुक्ति मुद्रा। मोती, शुक्ति माने जिस सीप में पलते हैं उसकी मुद्रा कैसे होगी? सीप में जब मोती पलते हैं तो वो सीप कैसी होती है? ऐसी होती ना। तो जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं भगवान के सामने तो आपको मुक्ता शुक्ति मुद्रा में प्रणाम करना, ठीक है ना? और जब आप दर्शन विधि सामान्य कर लेते हैं और उसके बाद में जो प्रणाम करते हैं तो उसे कहते हैं वंदना मुद्रा में। क्या रहस्य है इसका? अरे भले आदमी, घर से जाओगे तो खाली हाथ जाओगे क्या? हाथ में अर्घ होगा कि नहीं होगा? सामग्री होगी कि नहीं होगी? दिख रहा? ये मुक्ता शुक्ति मुद्रा। हाथ भी जुड़े और सामग्री भी नहीं छूटी। पराधीनता नहीं है, बर्तन नहीं है, डब्बे डबियां नहीं है। समझ गए? वो भरा हुआ है। और उसके बाद जो दर्शन किए, दर्शन के साथ सामग्री चढ़ाई और उसके बाद वंदना मुद्रा में आ गए, हाथ चिपक गए। अब लोग कहते कहते साहब ये मुद्रा और ये मुद्रा, यदि बीच में सामग्री नहीं आई और सामग्री नहीं चढ़ी तो इन 2 मुद्रा का मतलब क्या है? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? छोटा संकेत किया कि इसमें जो विधियां बताते हैं उन एक एक विधि के पीछे भी बहुत गहराई। शब्द सीमित है, भाव असीमित। समझ में? तो मन से, वचन से, कर्म से, जैसे हम बोलते हैं हाँ मन वचन कार्य से मैं त्याग करता हूं। अरे मन वचन कार्य से त्याग करने का मतलब जानते हो? क्यों? गाली का मैं मन वचन कार्य से त्याग करता हूं। कौन सी गाली का? बताओ कौन सी गाली का? अब समझ में आया? अच्छा चलो ठीक है, मान लिया आपने कि त्याग हो गया, तो कैसे बताएं? बस जानते तो हो, माने आप वचन पे तो संभल रहे हो लेकिन मन पे नहीं संभल रहे। मन अभी भी पहचान रहा है उसको। ये गड़बड़ी। यदि मन से जिस चीज का प्रतिक्रमण कर लिया,
समझ गया? शुरू में उन्हीं को दोष के रूप में पहचान कराई थी, ये दोष है, पहचानो। प्रतिक्रमण का पाठ पहले कहते हैं ये तेरी गलतियां हैं, पहचान। और बाद में क्या कहता है? मैं मन से उसका स्मरण नहीं करना चाहता, वचन से उसका उच्चारण नहीं करना चाहता, और काय में कभी उसको प्रतिफलित होते नहीं दिखाना चाहता। कितना अंतर आ गया। शुरू में उन्हीं दोषों की चर्चा कर रहे थे, और अब जब मन से वचन से काय से के नंबर तक आए तो उसका मतलब क्या है कि मन से मैं उसका विचार नहीं करना चाहता, वचन से उसका उच्चारण नहीं करना चाहता, कर चुके लेकिन अब नहीं करना चाहता। समझ गया? हमारे यहां पुराने जमाने में, आज के लोगों की तो कुछ नहीं है, आज के लोग तो सब मॉडर्न हो गए अपने आप में, ज्यादा 1.5 से आने हो गए, इनको सुधार कोई नहीं सकता। पुराने जमाने में ऐसा चलता था कि जिस किसी से शादी हुई उसका नाम जीवन भर नहीं लेती थी, लेडीज लड़कियां नाम नहीं लेती थी। समझे? चुटकुले भी चले, तुम्हारे जबलपुर साइड के बड़े चुटकुले हैं। या किसी का नाम मक्खन लाल था, तो ससुर का नाम कैसे ले, उसने क्या दिया कि सासू जी ये मटकी में मक्खन तैर रहा, कहाँ रख दूं? उसने कहा अरे तेरे ससुर का नाम है, नाम लेती है। अब बहू तो नहीं थी, उसने कहा सासू जी दही की मही की मटकी में ससुर जी तैर रखा। क्या करें, आपने नाम ले ले। देखो ये आपकी संवेदनहीनता है, ये संवेदनहीनता है। समझ गए? आप उसके लिए नाम बदलो, पर्यायवाची प्रयोग। नैनू बोलते थे हमारे, नैनू वैसे एक डिफरेंट स्टेज की बात है, जब जो ताजा ताजा निकलता है, जिसमें अभी थोड़ा बहुत छाछ विद्यमान है, उस छाछ को निकाला नहीं गया, तब उसको नैनू बोलते हैं। वो एक अलग मुलायम होता है, वो जम के कठोर नहीं होता, वो नैनू। समझे? मक्खन अलग प्रक्रिया है, जब पूरी छाछ वाछ निकाल के आप जमा देते हैं फ्रिज वगैरह में रख के, तब वो मक्खन है। खैर जाने दीजिए। अब उसने नाम बदल दिया, लेकिन संकेत किया, लेकिन ये नहीं कह दिया कि दही की मटकी में ससुर जी तैर रहे, ये नहीं कह दिया। इसी प्रकार यहां पर उसको संकेत तो करेगा, बताएगा, लेकिन उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। और भाई तुमने परिक्रमण कर लिया, अरे क्या फायदा तुम्हारे परिक्रमण करने का, कल भी तो किया था। अब आज तुम्हारी गलती हुई थी तो किया कि बड़ी गलती के किया, और रोज गलती करते तो क्या फायदा परिक्रमण करने का। तेरे से पूछू भले आदमी कल नहाए थे, आज क्यों ना आया, क्या फायदा नहाने का, फिर गंदे हो गए थे, क्यों हुए थे गंदे? एक बार नहा दो के फिर रहो जीवन भर के लिए। अरे शरीर का जो धर्म है, नवद्वार बहे घिनकारी, ऐसे ही इस भूमिका में, छद्मस्त की भूमिका में सारे विकार बहे घिनकारी। ये सारे विकार जीवन में आएंगे। यदि मानसिक भूमिका इतनी उन्नत हो जाए तो फिर तुम मुनि हो जाओगे भैया, यहां कहां रहोगे। समझ गए? अंतरंग भूमिका की शुद्धि होने के बाद कोई घर किसी को बांध नहीं सकता। घर में व्यक्ति स्वयं रहता है, घर व्यक्ति को नहीं बांधता। समझ गए? आपका राग घर में रखता है आपको, और जब तक आपका राग है तब तक अतिचार तो राग है, इलाज तो वहां करना। समझिए? इसलिए जब कहते हैं कद मनसा वत्सा वाचा कायण कदोवा किया हो, इसके पीछे बड़ा रहस्य। वाह शब्द माने अथवा, कदाचित, कदाचित किया, मतलब क्या है? कभी किया नहीं, याद नहीं है, लेकिन ना आप समझ ही नहीं पा रहे क्या है। बहुत गहरी बात है। हम बहुत सी चीजों को आप आपस में बात करते हैं, कभी 3 बार वही शब्द बोल जाते हैं, सामने वाला तो वही सुन रहा है, तब कह रहा है, और आपके चिंतन में उसका कुछ और है कि हम और कुछ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आपसे कहते मैंने कब बोला। समझ रहे?
एहसास नहीं रहता। क्यों? आपके अंतरधारा में क्या चल रहा, मुझे यही बोलना, लेकिन बोलते कुछ और है। सामने वाले को वही सुनाई दे रहा है, वो उसके अनुसार आप पर आपत्ति कर रहा है, और आप अपनी जगह सही है। क्यों? आपने मन में ऐसा बोलने का सोच ही नहीं। कभी कभी तो जीवन में ऐसा होता होगा, समझ रहे? व्यक्ति कदोवा छद्मस्त हूं। आप कभी भी सर्वज्ञ बनने की कोशिश मत करो। अपने परिणामों को भी कितना जानते हो आप, ये बताओ मुझे। क्या क्या पलता है आपके मन में, ये आपको पता नहीं। समझ गए? कदोवा आप कर सकते हो, कोई गारंटी नहीं है कि आप नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि ये छद्मस्त की भूमिका, ये अविरत की भूमिका, ये ग्रस्त की भूमिका, ये अपने आप में कौन सा पाप नहीं करा सकती। आप लाख सावधान रहिए। मैं आपसे कड़वा प्रश्न पूछता हूं। एक मुनिराज अहिंसा महाव्रती होते, सच्चे की बात कर रहा हूं, इधर उधर की आज बात की, किसी की समीक्षा नहीं कर रहा। सच्चे मुनिराज अहिंसा महाव्रती होते कि नहीं होते? होते हैं। तो अहिंसक व्यक्ति बोल नहीं सकता, क्योंकि बोलने में हिंसा गारंटेड है, चलने में हिंसा गारंटेड है। आप कितनी इन आंखों को कितना माइक्रोस्कोप बनाओगे आप, कितनी 6x6 की आईज हो। जीवों की जो जाति है कई इतनी सूक्ष्म है कि जब आप ऐसे लेते हो, वही 6x6 की ऐसे देखते हो, तब समझ में आता है ये तो जीव है, हिल रहा है। और वही जीव जब 3.5 फीट दूर होगा, 6 फीट दूर होगा, 7 फीट दूर होगा, भाई आप 45 डिग्री एंगल पे देखिए, कहां तक जाएगा? कम से कम 7 फीट तो जाएगा, ठीक है ना? 7 फीट दूर जो ऐसे दिख रहा है, इतने में नहीं दिख रहा, वो 7 फीट दूर क्या दिखे? फिर आप अहिंसा महाव्रती कैसे? कहते मेरे मन में संकल्प किसी भी प्राणी को पीड़ा का नहीं, इसलिए तो अहिंसा महाव्रती हूं। तो फिर इसका अतिचार की संभावना कहां से? कहते भाई इनकी क्षमता, ये क्षमता असीमित नहीं, इसलिए हम स्वीकार कर सकते हैं कि कदोवा कर सकता है। हुई होगी भूल मेरे से। देखो दो चीजों का डिफरेंस क्या में आ रहा है, बिल्कुल अलग अलग है। मेरे मन में एक स्वप्न में छोटे से छोटे जीव के प्रति भी हिंसा का भाव नहीं है। हिंसा तो क्या, उसको पीड़ा का ख्याल आ जाए तो मेरे रोम खड़े हो जाते, समझ गए? पक्का। ऐसा होते हुए भी चूंकि मैं चलता हूं, चूंकि मैं बोलता हूं, चूंकि मैं निहार करता हूं, प्रतिष्ठापन समिति करता हूं कि नहीं करते? जब ये सब करोगे कितनी, उसमें आप अधिकतम सावधानी रख सकते हो, सभी जीवों का निवारण नहीं कर सकते। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं? तो बताइए मुनिराज प्रतिक्रमण करें कि नहीं? उनको भी जरूरी है। एक कदोवा का अर्थ ख्याल में आ रहा है? वो तक जब मुनिराज की अवस्था में मानते हैं तो उनकी भूमिका के अनुसार, तो आप अपनी भूमिका के अनुसार। हमारे कई लोग लिख देते हैं, आए दिन लिखते हैं, किसी का भी देहावसान हो जाए, दिवंगत हो जाए, परमपिता परमात्मा उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे। मैं मुमुक्षुओं की बात कर रहा हूं, या आए दिन ग्रुपों में पढ़ता हूं, समझ? परम पिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति सद्गति प्रदान करे। कौन हो भैया आप? कौन हो ये तो बताओ। व्हाट इज योर आइडेंटिफिकेशन? अरे सब रूटीन आदत पड़ी है दुनिया में, सब ऐसे ही बोलते तो अपन निकल जाता है, समझ? आप अंतरंग में मानते हो भगवान करता है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं।
क्या था? अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा? क्या था ये? कहते हैं कदोबा। दुनिया के चाल में, दुनिया के बीच में, जिनके बीच में रह रहे हैं, कदोबा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कारिदोबा, परिणाम जब थोड़ा सघन होता है लेकिन अपने आप को बचाने का भाव है। परिणाम सघन है मतलब उसकी उस भाव, उस अतिचार के प्रति लगाव तो है, लेकिन अपने आप को बचाने का भाव भी कि इसका आरोप मेरे ऊपर ना आए। तो क्या करेगा व्यक्ति? कारिदोबा, दूसरे से करेगा। कितना चतुर है, कितना चतुर है। अतिचार तो उसे मंजूर है, लेकिन अतिचार का दाग मंजूर नहीं। समझ गए? ये तो ऐसी विकृति है, ऐसी मनोविकृति है जो किसी समय सामंतशाही में हुआ करती थी। लोग कहते थे मैं उच्च कुलीन हूं, ठीक है ना। नीच कुल की लड़की वो यदि उसके घर का खाना बना दे तो अपराध है, बर्तन छू जाए तो अपराध है, लेकिन वो उसके साथ दुराचार करते थे तो कोई अपराध नहीं लगता था। वो उनकी साल लगती थी। क्षमा करना, मैं दृष्टांत कुछ अनुचित दे रहा हूं, लेकिन अपना अभिप्राय सटीक बताने के समझ में आया। कारिदोबा, हम पब्लिक के बीच में कुछ नहीं बोल रहे, उसके साथ नेताजी बन के बोलते बहुत बढ़िया, बेटी बेटी बोलते, और दूसरे लोगों से वही काम करवाते अपने चेले चमचों से। यदि आप ये दृष्टांत खोटा लगता है तो पहले अपने जीवन में देखिए कि ये का जो काम आप खुद नहीं करते हैं गृहीत मिथ्यात्व के, वो दूसरों से क्यों करवा लेते हैं? बताइए आप। अच्छे अच्छों के यहां देखा, मैं तो नहीं करता हूं, तुम कर लो बेटा, तुम चले जाओ, तुम वहां नारियल रखाओ, तुम वहां दिया जलाओ। क्या है ये? समझ गया? किरण तो वह समझ मन दो। और जब आप बहुत ज्यादा अपने आप को बचाना चाहते हैं तो नाचते तो नहीं है, लेकिन नाच का आनंद लेते हैं। हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन मार काट का आनंद लेते हैं। समझ में? उससे आपको कोई गिल्टी नहीं लगती, आप उसके बावजूद अपने आप को आप अहिंसक मानते हैं। बताइए, जब आप पिक्चरों में इतनी हिंसा देखते हैं, ठीक है ना, तो कुछ हिंसक आप हैं या नहीं? किरण तो वह समझने दो। करने वाले की हमने अनुमोदना की। आप जानते नहीं हैं, आपकी आजकल ये जमाना टीआरपी का है। कितने लोगों ने देखा इससे उसके रेट बढ़ते हैं, है कि नहीं? आप जितना देखोगे उसकी कीमत बढ़ेगी। मैं आपको सच बताता हूं, एक फिल्मकार, नाम नहीं बताऊंगा, अपने कहीं परिचित निकल सकते हैं आप लोगों के भी, इसलिए नहीं बताऊंगा। बॉम्बे में उनसे मिलना हुआ, बात हुई ऐसी, तो बात बात में मैंने उनसे कहा कि आप तो यार भले कुल के हो, बिल्कुल यही शब्द थे मेरे, आप भले कुल के हो, ये आपकी पिक्चरों में फिर जब आपकी घर की बहू बेटी वो अपने इतने शिष्टाचार, इतने पर्दे, इन सब के बिना नहीं रहती, फिर आप ये अपनी पिक्चरों में ये सीन क्यों रखते हो? कहते ये मेरे संस्कार है और वो मेरा व्यापार है। उनका उत्तर क्या था? ये मेरे संस्कार है जो मेरे घर में पलते हैं, और वो मेरा व्यापार है। कहते वो व्यापार के दोषी आप हो। क्या कहा उसने? वो व्यापार, उस पिक्चर में वैसा दो गंदे दृश्य दिखाने के दोषी आप लोग हो, हम नहीं है। क्यों? हमारा तो व्यापार, हमें तो पैसा चाहिए, पिक्चर बनाना। अब पब्लिक जो पिक्चर देखती है हम वही बनाते हैं। आप बनवाते हो,
आप वो सीन डलवाते हो, हम नहीं करते। कहते आप देखो वो पिक्चर सुपर फ्लॉप कर दो एक बार कि जिनमें गंदे सीन होंगे हम कोई नहीं देखेंगे। कहते अगली बार से हम वो बनाएंगे। आपकी अनुमोदना कितनों के जीवन में पाप का बढ़ावा देती है। आपकी तालियां, आपको पता नहीं है जब गृहीत मिथ्यात्व पे लोग ताली बजाते हैं, जब धूप जलाने की हिंसा पर लोग ताली बजाते हैं और दृढ़ता से बोलते हैं, अहिंसा महावृत्ति के पद पर बैठ करके ये बोलते हैं कि धूप जलाने से हिंसा हो ही नहीं सकती। भाई, या तो आप हिंसा क्या है ये नहीं जानते हो, और या आप जैसा अपने आप को धोखा देने वाला कोई व्यक्ति नहीं। क्योंकि अग्नि जलने में हिंसा, सामग्री बनने में हिंसा, और वो सामग्री उस अग्नि में डलने में हिंसा, उससे वो उत्पन्न होने वाले धुएं में हिंसा, और धुएं से मरने वाले जीवों में हिंसा। अरे अन्यमति कहते हैं, वैदिक लोग कहते हैं, हुए माने यतो वन्नौ सूक्ष्म जीव वधो महान। ये वेदों की बात है। अग्नि में जो हम हवन सामग्री डालते हैं, कितनी पवित्र डालें तो अभी सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती ही होती है। और आप अहिंसा महावृत्ति होके ये शब्द बोलते हो, को क्या एहसास तक नहीं है कि अहिंसा महाव्रत होता क्या है? आप हिंसा का पोषण करके अपने आप को अहिंसा महावृत्ति कहते हो। क्या कहूं, ऐसे वक्ता और ऐसे ताली बजाने वाले श्रोता मिल जाएंगे। भाई साहब, आपको पता है, वच झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। अजय यस्तव्यम, अज माने होता है जो ना उग सके ऐसा धान, सिके हुए जो, उनको कहते थे यज, अज। समझे? आ माने नहीं और जा माने जन्म, जिनका दूसरा जन्म नहीं हो सकता, जो बीज के रूप में काम नहीं आ सकते, उनसे यज्ञ करना चाहिए। हमारे यहां पूजन में चावल प्रयोग होती है, धान क्यों नहीं होती? क्योंकि धान उग सकती है और चावल अजन्मा है, वो उसका दूसरा जन्म नहीं होना, भगवान का पुनः जन्म नहीं होना, तो उनके लिए चढ़ाई जाने वाली सामग्री का भी पुनः जन्म नहीं होता। समझ रहे? यह अजय इष्टव्यम का अर्थ है। क्या हल्ला कर रहे हैं? समझ रहे कितना अंतर पड़ रहा है? वो अजय इष्टव्यम का अर्थ क्या कर दिया? अज माने बकरा, बकरा से यज्ञ करना चाहिए। इस बात का समर्थन कर दिया। वच झूठ से थी, वचन से झूठ बोला था, नरक पहुंचा, वो नरक में गया और स्वर्ग में नारद गया। कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है भाई, आपको समझ में आ रहा है? एक हिंसा का पोषण जो आपने कर दिया, अब जो देश विदेश में दुनिया में जो धूपड़े जलेंगे, उनमें जो धूप जलेगी, जो आग जलेगी, जो धुआं उड़ेगा, जितने जीवों की हिंसा होगी, उसमें शेयर आपका भी होगा। ये फ्रेंचाइजीज हैं, मालिक तो आप खुलवाई आपने। आज डीपीएस के ब्रांचेस दुनिया भर में हैं, लेकिन उनकी जो भी कमाई होती है उसका एक हिस्सा डीपीएस फाउंडेशन को अपने आप आता है। ऐसे ही जो ये पाप करेंगे आपकी प्रेरणा से, देश विदेश में पीढ़ियों तक जो पाप करेंगे, उस पीढ़ियों तक के पाप के जिम्मेवार, उसके शेयर होल्डर हो आप। इसलिए कहा गया हमारे प्रतिक्रमण में, कीरन तो वा समण दो, करने वाले की भी अनुमोदना मत कर देना भाई। सोचो तो सही, ऐसा मन घबराता है कि हम क्या कह रहे हैं, ये प्रतिक्रमण है क्या और हम करते क्या है। समझ गए? करुणा के पात्र हैं वो, उनको समझ ही नहीं है कि जैन धर्म क्या है, मुनि धर्म क्या है, कुछ पता नहीं। अहिंसा का आ नहीं पता उन्हें। यदि पता होता तो ऐसे शब्द नहीं बोलते कि दिए जला के दीपक से पूजन करो, धूपड़े जला के धूप से पूजन करो,
जब तक आग नहीं जले और उसमें नहीं झोंकोगे, धुआं नहीं उड़ेगा, जब तक पूजनी नहीं होगी। तुम्हें पता नहीं है, तुम तो मुनि पद पे हो, तुम्हें तो जलाना नहीं है, लेकिन किरण तो वह समझ दो जो जलाएंगे। तुमने उनकी अनुमोदना करके कितना पाप बांधा है तुम्हें पता नहीं। ये पूजन का जो वाक्य है वो याद रखना, वच झूठ सेती नरक पहुंचा स्वर्ग में नारा। समझ में आ रहा है? ये है किरण तो वह सममंड दो। आदि शब्दों की गहराई और मर्म से सुपरिचित होते हुए इनको बोलना तो है, लेकिन कैसे बोलना है, इनकी डेप्थ क्या है, गहराई क्या है वो पहचानो, इनका मर्म क्या है वो समझो, और समझने के बाद बोलना। फिर कहना क्या करना, भक्ति और काय उत्सव, ये दोनों चीजें। अब आज समय नहीं रहा, ये दोनों चीजें सिर्फ इन 2 पॉइंट पे कल बताया जाएगा। वास्तव में कल का शायद पूरे प्रतिकोण की व्याख्यान श्रृंखला का सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड। बहुत सिंसियरली सुनना और एकाग्रता से सुनना, कोई डिस्टरबेंस मत करना ताकि मेरा कंटिन्यू चल सके। आज जैसा समय बर्बाद हो, ठीक है? बहुत एकाग्रता बनाइए।